रोल। वेल फिरोजा, मतलब किस तरह से देखते हैं आप अपने जर्नी को यहाँ तक एविक्शन होना इतने वक्त के बाद? वाज इट फेयर फॉर यू? किस तरह से अपने एविक्शन को आप देखते हैं? और आप खुश हो फाइनली आप बाहर आ गए? हाँ डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद मैं बाहर आऊँगी या नहीं, यू नो, मतलब बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट desperately. Finally I'm out and I'm feeling relieved. I'm happy. जर्नी मतलब ऐसा था कि बहुत ही पहले ऐसा था कि बम्पी रोड और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई, तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफ़ी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। वेल जिस तरह से कहा जा रहा था कि मतलब काफ़ी बिग बॉस के घर वालों को भी ये क्यूरियोसिटी थी, बार बार आपको पूछा जा रहा था, तो हम भी ज़रूर पूछना है कि एग्जैक्टली अभिषेक के साथ इक्वेशन होना, वॉज इट फॉर गेम और वॉज इट फॉर रियल? उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दे चीज़ें। नहीं, it was not for game. It was not for game. Definitely it was not for game. अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ मैटर करता है, यू नो। तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली. इट वॉज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट. खानजादी, आपको काफ़ी उन्होंने गलत बोला, उसके बावजूद आप उनके साथ जाके बैठे अभिषेक के, यानी जब काफ़ी वायलेंस पर्सनालिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ और ये बहुत बड़ी बात है, यू नो. किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए. और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड. मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है. तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी. एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है. वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है. वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो. तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है. मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं. लेकिन खानजादी, ये भी जानना चाहेंगे, आपने बार बार अभिषेक से एक ही बात कही कि बाहर कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा. इसी वजह से होकर आपने नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, यू नो. एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके. तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर. मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ. तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा. खानदादी, अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएंगे अभिषेक के? क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, अभिषेक काफ़ी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफ़ी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया. तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए? क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया है घर के अंदर ही इज अ क्रिमिनल, ऐसा वो लोगों ने कहा है. इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है. तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ. वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था. सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूंगी या फिर यू नो जो भी उसका है. एंड डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूंगी देन आई विल मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूं. और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा. इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो. इट टेक्स टाइम, यू नो. खानजादी, और एक चीज़ है, यू नो, ये आप भले ही अभिषेक से क्लोज नहीं हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक और एक चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज़ आ रही थी. कितना फैक्ट है वो?
नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं वो क्या आवाज़ था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था, और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट, लाइक शी इज, आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है, सो इट वाज लाइक दैट। खानसारी, आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है और आप क्या चाहती है कौन जीतेगी? मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही है। अगर मुनव्वर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ अच्छा था, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ खराब हो गया? खराब नहीं हो गया, मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट वाज बिकॉज ऑफ मनारा, क्योंकि मनारा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई, मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी। वेल, मनारा की अगर बात करें तो जब इनिशियल डेज में आप रात में जब भड़क जाती थी, जो अंकिता भी बोलती कि रात में ड्रामा शुरू होता है, उस वक्त मनारा ने कमेंट किया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल, वो भी अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर। सो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? सभी भड़क जाते हैं, वहाँ पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है, तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं, तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है।